हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है नोटिस। नोटिस का मतलब होता है सूचना। नोटिस यानी कि सूचना। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है जाहिर सी बात। कोई जाहिर सी बात है तो उसको बोलेंगे ऑब्वियस। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतकार। म्यूजिशियन यानी संगीतकार। नेकलेस, नेकलेस का मतलब होता है गले का हार। बहुत से लोग गले में कुछ हार और वगैरह पहनते हैं, उसे बोलेंगे नेकलेस। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले दिन। नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन। नो अ डेज, नो डेज का मतलब होता है आजकल। जो आजकल हो रहा है उसे बोलेंगे नो डेज। लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब होता है लंबे समय तक। लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। ऑल द सेम, ऑल द सेम का मतलब होता है सब एक जैसे। ऑल द सेम यानी कि सब एक जैसे। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई करना। जैसे पेड़ की कटाई करते हैं बहुत सारे लोग, उसे बोलेंगे हार्वेस्टिंग। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाएं। सेलिब्रेट करना यानी कि जश्न मनाना। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। किसी की दुर्घटना हो जाए तो उसे बोलेंगे एक्सीडेंट हो गया। नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। नॉलेज यानी कि ज्ञान। सेफ्टी रूल, सेफ्टी रूल का मतलब होता है सुरक्षा नियम। जैसे सड़कों वगैरह पे सेफ्टी रूल रहता है तो उसे बोलेंगे सुरक्षा नियम। इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब होता है घायल। जिसे चोट वगैरह लग जाती है उसे बोलेंगे इंजर्ड, क्योंकि वो घायल हो चुका है। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। अदरवाइज यानी कि अन्यथा। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज। ट्रीटमेंट करना यानी कि इलाज करना। गुड बाय, गुड बाय का मतलब होता है अलविदा करना। गुड बाय करना यानी कि अलविदा करना। लोनलीनेस, लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन। लोनलीनेस यानी अकेलापन। पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब होता है टाल देना। किसी चीज़ को टाल देना यानी कि पोस्टपोन कर देना। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना। डिस्टर्ब करना यानी कि परेशान करना। प्रॉपरली, प्रॉपरली का मतलब होता है अच्छी तरह से। प्रॉपरली, अच्छी तरह से। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। ब्लेसिंग देना यानी कि आशीर्वाद देना। रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब होता है ध्यान दिलाना। रिमाइंड कराना यानी कि ध्यान दिलाना। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना या सम्मान करना। रिस्पेक्ट, आदर करना। नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। नेचर यानी प्रकृति। बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार करना। बिहेवियर करना यानी कि व्यवहार करना। सिंपल, सिंपल का मतलब होता है साधारण। कोई चीज़ सिंपल है उसे बोलेंगे साधारण। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। कैरेक्टर यानी कि चरित्र। एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। एनीथिंग, कुछ भी। नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी। कोई चीज़ ज़रूरी है तो उसे बोलेंगे नेसेसरी है। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। कैपेसिटी, क्षमता। टेक केयर, टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना। टेक केयर रखना यानी कि ख्याल रखना। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी का मतलब होता है शुभ यात्रा। हैप्पी जर्नी, शुभ यात्रा। माई प्लेजर, माई प्लेजर का मतलब होता है मेरा सौभाग्य। माई प्लेजर, मेरा सौभाग्य। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है चबूतरा। प्लेटफॉर्म, चबूतरा। पिंपल, पिंपल का मतलब होता है फुंसी। जो हमारे चेहरे पे निकल जाता है उसे बोलेंगे पिंपल। स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन। स्वेलिंग, सूजन। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। डोमेस्टिक यानी कि घरेलू। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का मतलब होता है सामग्री। आर्टिकल्स, सामग्री। विंडो, विंडो का मतलब होता है खिड़की। विंडो, खिड़की। डिनर, डिनर का मतलब होता है रात का खाना। डिनर, रात का खाना। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह। एनिवर्सरी, सालगिरह। असेंबली, असेंबली का मतलब होता है सभा। असेंबली, सभा। टेल मी, टेल मी का मतलब होता है मुझे बताओ। टेल मी करना यानी कि मुझे बताओ। रियली, रियली का मतलब होता है सचमुच। रियली, सचमुच। वेजिटेरियन, वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी। वेजिटेरियन, शाकाहारी। नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। वेनेवर, वेनेवर का मतलब होता है जब कभी भी। वेनेवर, जब कभी भी। स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। स्कोल्ड करना यानी कि डांटना। जनरली, जनरली का मतलब होता है आमतौर पर। जनरली, आमतौर पर।
मीटिंग, मीटिंग का मतलब होता है बैठक, मीटिंग यानी कि बैठक। होमवर्क, होमवर्क का मतलब होता है घर का काम, होमवर्क घर का काम। ओवर देयर, ओवर देयर का मतलब होता है वहाँ पर, ओवर देयर वहाँ पर। इन केस, इन केस का मतलब होता है यदि, इन केस यदि। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय, लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय। कंसल्ट, कंसल्ट का मतलब होता है परामर्श, कंसल्ट परामर्श। एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन का मतलब होता है वार्षिक समारोह, एनुअल फंक्शन यानी कि वार्षिक समारोह। हर्री अप, हर्री अप का मतलब होता है जल्दी करो, हर्री अप जल्दी करो। डोंट वरी, डोंट वरी का मतलब होता है चिंता मत करो, डोंट वरी चिंता मत करो। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, बिसाइड्स के अतिरिक्त। ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स का मतलब होता है सभी चीज़ें, ऑल थिंग्स सभी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले। जेंटलमैन, जेंटलमैन का मतलब होता है सज्जन, जेंटलमैन सज्जन। एडिशनल, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, एडिशनल अतिरिक्त। प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, प्रिपेयर करना यानी कि तैयार करना। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ। ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, ग्रीडी लालची। एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना, एक्सक्यूज़ बहाना। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति, पॉलिटिक्स राजनीति। शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना यानी कि दिखावा करना। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, फॉरबिड करना यानी किसी चीज़ को मना करना। ईगो, ईगो का मतलब होता है अहंकार, ईगो अहंकार। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है धनवान, एफ्लुएंट धनवान। ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, ट्रेजर खजाना। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ का मतलब होता है फ़िलहाल, एज ऑफ नाउ फ़िलहाल। इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, इम्प्रूव करना यानी कि सुधारना। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, फॉरगेट करना किसी चीज़ को यानी कि भूलना। सर्व, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, सर्व यानी कि सेवा करना। डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, डिपेंड ऑन होना यानी कि निर्भर होना। इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा, इग्नोर करना यानी कि अनदेखा करना। इमोशनल, इमोशनल का मतलब होता है भावुक, इमोशनल भावुक। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, अल्टरनेटिव विकल्प। यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है एकता, यूनिटी एकता। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ेदार वर्ड मीनिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी ऐसे वर्ड मीनिंग सीख सकें।